बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम सबको ख्याल करना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने 4 से 5 हदीसें सुनाऊंगा और कुरान करीम की वो आयतें कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत और बर्बादी कहा है कि ऐसे नमाजी हलाकत में और बर्बादी में है। आज हम नमाज पढ़ते हैं और इसी तरीके से नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्बादी की तरफ धकेले जा रहे हैं, मुश्किलों की तरफ धकेले जा रहे हैं। हमें तरक्की करना चाहिए था, लेकिन हम तनाजुली की तरफ चले और गिरे जा रहे हैं। आइए, क्या है अहादीस मुबारका और इसी तरीके से कुरान मजीद की वो आयतें। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हमें अमल करने की कोशिश करना है। दोस्तों, आप भी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं कितने नमाजी वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा, रोज़े क़यामत नमाज उसके लिए रोशन दलील और नजात का ज़रिया और सामान होगी, और जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करेगा तो रोज़े क़यामत उसके लिए ना रोशनी होगी, ना दलील होगी, ना निजात का ज़रिया और सबब होगी। और इसी तरीके से रोज़े क़यामत बेनमाजी कारून, फिरौन और हामान के साथ होगा। यानी जो शख्स दुनिया के अंदर रहकर नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए नमाज को नजात का जरिया बना देगा। नमाज उस बंदे के लिए क़यामत के दिन रोशनी होगी, हुज्जत होगी और दलील होगी। और जो शख्स नमाज को छोड़ देगा उसका हश्र किनके साथ होगा? फिरौन के साथ, इसी तरीके से हामान के साथ और शद्दाद के साथ। ऐसे लोगों के साथ उसको खड़ा कर दिया जाएगा। एक तो वो शख्स है कि जो पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की फहरिस्त में रहा, मुसलमानों के शुमार में आता रहा और मुसलमानों के साथ उसका शुमार होता रहा, लेकिन बरोज़े क़यामत उसका हश्र किसके साथ होगा? फिरौन के साथ, हामान और शद्दाद के साथ। दूसरी हदीस मुबारका सुनिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को चाहिए कि वो जमात छोड़ने से बाज आ जाए। अगर ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। आजकल क्या होता है कि लोगों को जमात की अहमियत है ही नहीं। यानी मस्जिद में जो जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है उसकी अहमियत लोगों के दिलों से निकल चुकी है। तिजारत चल रही है, कारोबार चल रहा है, दुकान चल रही है, मस्जिद में अजान हो गई, जमात खड़ी हो गई, जमात का एहतमाम नहीं है, बल्कि वो अपनी नमाज अलग से ही पढ़ते हैं। वो अपनी नमाज घर पर अदा कर रहे हैं। सुबह फजर की नमाज अपने घरों पर अदा कर रहे हैं। असर की नमाज का पता ही नहीं, ईशा की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? अपने घरों पर पढ़ रहे हैं। और उनसे वजह पूछी जाती है तो वो ये कहते नज़र आते हैं कि मैं किसी कारोबार में फंस गया था, मैं किसी वजह से लेट हो गया था, या किसी वजह से मैं रुक गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान फरमाई उन लोगों के लिए जो जमात को छोड़ देते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर पर अदा कर रहे हैं या मस्जिदों में आकर अलग से अदा कर रहे हैं। अपना एक मामूल बन गया है कि बस नमाज जमात की अहमियत निकल गई। मामूल क्या बन गया कि बस जब चाहा पढ़ लिया। इसी तरीके से तीसरी हदीस मुबारका सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान और अहले कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ नमाज है। यानी नमाज ही के ज़रिए से ये फ़र्क किया जा सकता है ये मोमिन है, ये मुसलमान है। अगर नमाज ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो समझ लो कि उसने कुफ्र वाला अमल किया है। हदीस और कुरान करीम की वो आयतें जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया है, जिसका मफ़हूम है हलाकत है, बर्बादी है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए। दोस्तों, कौन है जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं,
लेकिन नमाज को सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, काहिली के साथ पढ़ते हैं, एक बोझ समझकर के पढ़ते हैं। जैसे ईशा की नमाज पढ़ना है इतना टाइम लगेगा और फिर नमाज में आ गए तो नमाज शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इधर उधर ध्यान में नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज बड़ी फटाफट से पूरी कर लेते हैं। ना सूरे फातिहा सही ढंग से पढ़ते हैं, ना हम रुकू और सजदा सही ढंग से करते हैं, ना हम तहियात ढंग से पढ़ते हैं, बल्कि पूरी नमाज बेढंगी और बेतरीके से बेतरतीबी से पूरी नमाज पढ़कर हम मस्जिद से निकल जाते हैं। और हम क्या समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए जो अपने आप को नमाजी समझते हैं कि हाँ मैं नमाजी हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ऐसी नमाज की हैसियत नहीं है। वो नमाज ऐसी नहीं है कि जो नजात का ज़रिया बन सके, ये ऐसी नमाज नहीं है कि जो अल्लाह के सामने हमारे लिए बरोज़े क़यामत नजात का ज़रिया बन जाए। इसलिए अपनी नमाज को सही करने की कोशिश करें। इसी तरीके से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर आता है कि नमाज में सुस्ती करने वाले मुनाफिकों में से है। ये मुनाफिकों की अलामत है कि नमाज में जो सुस्ती करता है या सुस्त होकर नमाज पढ़ता है, ये मुनाफिक की अलामत है। और इसी तरीके से जो शख्स नमाज से गाफिल रहेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको गाफिलों में शुमार करेगा। इसलिए दोस्तों हमें इन चीज़ों की पाबंदी करना है, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों पर मुहर ना लगा दे, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमें गाफिलों में शुमार ना कर दे, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमें मुनाफिकों के अंदर शामिल ना कर दे। हमें डरना है इस बात से कि मैं दुनिया के अंदर तो मुसलमान रहा, कहीं क़यामत के दिन मेरा हशर और मेरी सफ़ और मैं जो खड़ा होऊंगा तो कहीं मुझे फ़िरौन के साथ, हामान के साथ और शद्दाद के साथ, जो बड़े बड़े जालिम और अल्लाह के नाफरमान गुजरे हैं, उनके साथ ना खड़ा कर दिया जाए। तो हमें अपने दिल के अंदर ये बात पैदा करना है, अपने जहन में ये बात बिठाना है कि मुझे अल्लाह से डरना है और नमाज की पाबंदी करना है, चाहे जैसे भी हालत में हो। जमात का एहतमाम करना है, मस्जिद में जमात हो रही है उसके साथ मुझे नमाज पढ़ने की फ़िक्र करनी है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे हालात को दुरुस्त करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। नमाज का तो वादा है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि नमाज तो अल्लाह से मदद हासिल करने का बेहतरीन सबब है, बेहतरीन कुंजी है और बेहतरीन दरवाज़ा है, बेहतरीन ज़रिया है। नमाज ही के ज़रिए से अल्लाह से मदद हासिल की जा सकती है। तो नमाज कितनी अहम चीज़ है, लेकिन हमारे दिलों से इसकी अहमियत निकल गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, नमाज को अपने सही वक्त पर अदा करना है। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।